हिरोन के सूत्र द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है उस पर आप लोग को एक प्रैक्टिस लाया है। इसमें क्या कहता है, एक त्रिभुजा का भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि इसको ज्ञात किस प्रकार करना है। तो आप लोग को एक बात पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हिरोन सूत्र के प्रयोग से ज्ञात करते हैं तो उसमें आप लोग को चाहिए क्या क्या, एगो चाहिए s मतलब अर्ध परिमाप, दूसरा का चाहिए a भुजा, b दूसरा का भुजा और c तीसरा का भुजा। ये तीनों चीज यानी 4 चीज आप लोग को चाहिए, 3 गो भुजा और एक अर्ध परिमाप। तो आप लोग को इसमें न भुजा दिया हुआ है और न ही अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तो अर्ध परिमाप हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। अब किस प्रकार से समझिए, देखिए यहाँ आप लोग को परिमाप दिया हुआ है तो हम बोले हैं आप लोग को कि अर्ध परिमाप निकालने का तरीका s बराबर, ठीक है, s बराबर अर्ध परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है समझिए। s बराबर ई परिमाप के आधा, परिमाप के आधा, तो परिमाप के आधा तो 300 अब बटा में 2 जैसे ही लगाएंगे तो आधा हो गया। और आप लोग को डायरेक्ट वे में भी पता है कि अगर 300 के आधा कितना होता है तो 150 मीटर। ठीक है, काटने पर भी 150 आएगा। तो आप लोग परिमाप, लेकिन जरूरत है अर्ध परिमाप का। ठीक है, अर्ध परिमाप के तो वही आधा कर दिए, 150 मीटर आ गया। एस कंफर्म पता हो गया एक चीज। अब दूसरा का चीज निकालने के लिए जाते हैं, समझिए अब क्या है दूसरा का चीज। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, हम लोग को भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, भुजा नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे, माना कि भुजाए क्या है। तो देखिए एगो के हम 3x मान लिए, दूसरा का कॉमा 5x मान लिए, इसको 3x, इसको 5x, x करके मान लेते हैं। और नेक्स्ट वाला को हम मान लिए 7x। अब x के जगह पर और कुछ मान सकते हैं, a b c, कुछ भी x के जगह पर हो गया। अब क्या करते हैं, हम सब जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप यह ना होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, या हम इसको बोलते हैं ABC। मतलब हम इसी को इस प्रकार नाम दे देंगे। देखिए ये हो गया A बराबर और ये हो गया B बराबर और ये वाला हो गया C बराबर। क्लियर हो गया, A बराबर B बराबर C बराबर, यह अनुपात वाला के x लगा का हो गया। अब समझिए यहाँ ध्यान से कि यहाँ पर हम इसको लिखते हैं A प्लस B प्लस C, हो गया A प्लस B प्लस C। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना है 300, तो 300 है, तो 300 यहाँ लिख दिए मीटर में। और A का मान कितना है तो 3x है, प्लस में B के मान 5x है और प्लस C का मान 7x है, हो गया 7x है। अब देखिए 300 बराबर ये 3 और 5 8 और 7 15x हो गया। अब ये बताइए 15 से जब इसको हम काटेंगे, ठीक है, 15 से तो यहाँ 20 दामे कट जाएगा, यानी कि x बराबर हम लोग को कितना आ गया 20, x बराबर कितना आ गया 20। अब यही मान से हम लोग समझिए, इसी मान से हम लोग क्या करेंगे, a b c तीनों के मान निकाल लेंगे। किस प्रकार निकालेंगे, देखिए a बराबर क्या था 3x, हो गया। तो 3 और x के मान देखिए a बराबर, ठीक है, x के मान 20 आया है तो 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 तिहाई के 60, यानी a पहला भुजा प्राप्त हो गया। अब देखिए b बराबर क्या है, b बराबर है 5x
5x हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर b बराबर 5 x के मान कितना है तो 20 है, तो 20 हो गया। अब देखिए b बराबर, अब यहाँ पर इसको गुना करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 20 25 100 हो गया। अब देखिए अब c बराबर, तो c बराबर क्या है 7x है ना, तो 7 और x के मान क्या है, x के मान कितना है तो 20 है, x के मान 20 है, तो 20 बैठाए। अब यहाँ पर ही देखिए अब इससे गुना करेंगे तो 140 होगा, यानी a और b और c का मान पता हो गया है। ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। चलिए देखिए ध्यान से, अब आप लोग को ये वाला मान दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, इसलिए हम इधर कर दिए। आप लोग को पता है ना कि 3x जो है यहाँ, यानी ये a बराबर माने थे, 3x के मान हो गया 20, तो 20 दिया के 60, देखिए गुणा कर दिए। फिर देखिए 5x, इसको b बराबर माने थे, तो यहाँ पर 5 इंटू 20 है x के मान, x के जगह पर 20, 20 25 100। उसी प्रकार ये 7x है, देखिए c बराबर 7x, तो 7 गुने 20 बराबर कितना हो गया 140 हो गया। अब समझिए हम लोग को अब सब चीज प्राप्त हो गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कहिए या त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड खंड का क्षेत्रफल। तब भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखिए अब यहां पर ही बात करते हैं रूट अंडर, सब चीज पता है आप लोग को। अब s के मान यहाँ पर देखिए 150 मीटर है और a का मान 60 है, b के मान 100 है और c के मान 140 है, मान रखेंगे यहाँ पर। चलिए s के मान तो 150, ठीक है, मीटर इंटू में फिर s है तो 150 मीटर और माइनस a के मान, a का मान कितना है देख लीजिए वहां पर 60 है, देखिए वहां 60 हो गया मीटर। फिर देखिए फिर s है तो फिर s के मान 150 मीटर और माइनस देखिए b के मान कितना है 100 मीटर हो गया, 100 मीटर। अब यहाँ पर फिर s के मान है, s के मान 150 मीटर और माइनस में अब c है तो c के मान कितना है 140 मीटर हो गया, 140 मीटर। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए 150 मीटर गुने 150 में से इस 60 जाएगा तो 90 मीटर हो जाएगा, 90 मीटर और गुने 150 में से 100 जाएगा तब 50 मीटर हो जाएगा, 150 में से 100 जाएगा तब 50 मीटर और गुने 150 में से 140 जाएगा तो 10 मीटर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, एलसीएम ले लेकर तोड़ेंगे, लिखते जाएंगे। देखिए पहले हम 150 के तोड़ते हैं तो 2 से जब हम भाग लगाएंगे तो 75 दाम में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम 3 से भाग लगाते हैं तो 25 तिया 75, 25 दाम में कट जाएगा। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 दाम में कट जाएगा। अब इसको हम नोट कर लेते हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए नोट करेंगे इसको। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने फिर 5, ठीक है, मीटर हो गया। अब हम 90 को गुणनखंड करेंगे यानी एलसीएम, तोड़ेंगे इसको तो 2 से लगाएंगे तब 45 दामे, फिर इसको 2 से तब नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे तो 15 दामे, अब फिर इसको 3 से लगाएंगे तब 5 दामे हो गया, 5 दामे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 हो गया, 5 हो गया। अब हम 150 पे तोड़ेंगे, ठीक है, नहीं 50 है, 50 को अब हम एलसीएम लेंगे तो 2 से 25 दामे कट जाएगा, फिर इसको हम 5 से
5 दाम में कट जाएगा। फिर इसको हम नहीं, अब इसके बाद रहने दीजिए, तो क्या आ जाएगा, मीटर इसमें छोड़ दिए। अब यहाँ जाएगा 2 गुने 5 गुने 5 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 10 मीटर, तो 10 के हम लोग जानते हैं 2 गुने अगर 5 तोड़ते हैं तो 2 पचे 10 आ गया 2 पचे 10। अब समझिए, अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, देखिए 1 गो 2, 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो 2 मिला, तो 4 गो 2 में से 2 गो निकलेगा, 2 गो, ठीक है जुड़वा। और एगो आ एगो ये दोनों मिलकर एगो आ एगो आ एगो ये दोनों मिलकर एगो। अब 2 कहीं बचल है तो देख लीजिए, नहीं बचा हुआ है, हो गया बात खत्म। 3 का एगो है, एगो आ एगो मिलकर एगो 3। फिर देखिए ये एगो 3, अब ना है 3 कहीं, तो देख लीजिए एगो आ एगो ही ठीक है, आ ये एगो फुटकल है, देखिए ये नहीं है किधरों नहीं है, तो इसको हम एहे में रूडे में छोड़ देते हैं, छोड़ दिए। अब 5 के बाद ये 2 गो 5 मिलकर एगो 5 बाहर, ठीक है। फिर देखिए ये 2 गो ई 5 मिलकर अब फिर एगो ई बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए ये 2 गो मिलकर एगो बाहर हो जाएगा, सिर्फ बच गया अंदर में रूट 3। अब देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 पचे 6 पचे 30, 300 आ 300 पचे 1500 आ रूट 3 एगो और बात छोड़ दिए। देखिए एगो से मीटर, 2 गो 3 गो 4 गो मीटर से 2 गो मीटर निकलता है, माने मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप लोग को यहाँ दिक्कत नहीं हुआ होगा, जो दिक्कत हुआ होगा यहाँ, इसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, एकदम क्लियर रूप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम आराम से देखिए, अभी धैर्य नहीं खोइएगा, हम समझाएंगे उसके बाद छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको पहले आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिए। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बस वर्ड वही है, आप लोग को वर्ड चेंज यानी कि जो शब्द है ये चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप के, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग इसी प्रकार बनाइएगा जिस प्रकार हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग को एक त्रिभुजाकार भूखंड दे दे या माने खेत दे दे या कोई भी चीज दे दे, उसका अनुपात इतना दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात दिया हुआ है 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है। तो हम आप लोग को बताएं कि परिमाप दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना क्या है, अर्ध परिमाप की जरूरत होता है। तो अर्ध परिमाप एस बराबर, समझिए एस बराबर, तो या तो इसको हम 2 से भाग देकर अर्ध कर देंगे, या डायरेक्ट 540 के आधा 270 होता है लिख देंगे, और नहीं तो इसको भाग दीजिए 270 दाम में कटेगा, ठीक है। अर्ध परिमाप है, आधा करना है, तो 540 के आधा कितना होता है आप लोग जानते नहीं जानते? आप लोग समझिए, आप बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं जानते, जानते हैं कि 540 के आधा आना तो 2 से भाग दे दीजिए, आप लोग को निकल जाएगा। अब समझिए ये एस बराबर आप लोग को इतना मीटर निकल गया, ठीक है। ये अर्ध परिमाप हम लोग को उपाय हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं। मानते क्या है कि देखिए, मानते क्या है, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, डायरेक्ट भुजा नहीं दिया, भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो माना कि देखिए ए बराबर हम मान लेते हैं 12x, ठीक है, और b बराबर मान लेते हैं 17x, और c बराबर मान लेते हैं 25x। मान लिए c बराबर कितना, 25x। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो होता है, त्रिभुज का परिमाप वो आप लोग को a प्लस b प्लस c हो गया, a प्लस b प्लस c होता है। अब देखिए तब परिमाप तो आप लोग को 540 दिया हुआ है, 540 दिया हुआ है, और a का मान हो गया 12x, प्लस में
ये हो गया 17x, b के मान हो गया और प्लस में c का मान हो गया 25x। देखिए यह है c के मान, ठीक है। अब क्या करेंगे, 540 को यहाँ पर ही बराबर में इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ होता है 54x आता है। कितना आता है, 54x आता है। अब ध्यान दीजिए 54x आता है। अब यहाँ पर ही हम बात करते हैं, 54x आता है, जोड़िएगा तो 12 और 17 जोड़िएगा तो 29 आएगा। 29 में 25 जोड़ेंगे तो 29 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 54x आना चाहिए, ठीक है। और इसको जब हम काटते हैं 54 से 540 को तो 10 दामे कट जाता है। अरे 54 से 54 कै दामे, एक दामे, जीरो बचल है ना तो जीरो, तो 10 ना हो गया। तो ये x बराबर आप लोग को कितना आ गया, 10 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। आप लोग अब समझ गए होंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से। अब देखिए हम लोग को पता करना है a बराबर, क्लियर रूप से, तो हम सब माने थे 12x n। तो आप लोग को पता है कि 12 और x, देखिए a बराबर 12x है ना। अब यहाँ ले लिए x के मान कितना दिया हुआ है, 10। अब 12 में 10 से गुना करेंगे तो 120, ठीक है, 120। 12 में 10 से गुना करेंगे 120। आप लोग को साइड में दिखता है या नहीं, देख लेते हैं थोड़ा, चलिए, ठीक है, दिखाई देता है। अब समझिए यहाँ पर ही, अब यहाँ पर b बराबर हम लोग क्या माने हैं, b बराबर यहाँ पर 17x है, ठीक है, 17x है। तो 17 गुने और ये x के मान कितना आया है, x के मान 10 आया है, तो 10। अब इस 17 में 10 से गुना करेंगे तो 170, ठीक है, 170 आ गया। अब देखिए c बराबर, ध्यान दीजिए c बराबर कितना है, 25x है ना, 25x है। अब समझिए बुआ जी से समझिए, इधर 25x है तब 25 और x के मान आप लोग को कितना दिया हुआ है, तो 10, तो 10। अब गुना करेंगे जब 25 में 10 से तो यहाँ 250 आएगा। तो आप लोग को a के मान 120 हो गया, b के मान 170 हो गया और c के मान 250 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए आराम आराम से, हम लोग को a b c के मान यहाँ मिल गया है और s के मान यहाँ हम निकाल लिए। ये परिमाप था और ये परिमाप से हम लोग अर्ध परिमाप निकाले हैं। तो अर्ध परिमाप किस प्रकार निकलता है, यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा उसका आधा कर देंगे, आधा यानी 2 से भाग लगा देंगे, आधा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, भूखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता है, तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हो गया एस माइनस सी। अब देखिए रूट अंडर, अब मान बैठा देंगे, अब मान क्या करेंगे, बैठा देंगे, ठीक है। तो मान जो है एस है, एस के मान 270 मीटर, तो 270 मीटर याद कर लीजिए आप लोग। एस के मान यहाँ तक की दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बैक से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 270 मीटर, फिर एस है, फिर एस के मान 270 मीटर और माइनस ए के मान आप लोग को एकदम शामिल है यहाँ 120 मीटर और फिर है एस, तो एस के मान 270 मीटर यहाँ पर यहाँ शामिल है और माइनस बी के मान यहाँ पर दिया हुआ है 170 मीटर, 170 मीटर, फिर एस है, फिर एस के मान 270 मीटर, कितना 270 मीटर और माइनस सी के मान यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है 250 मीटर, 250 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है हम लोग इसको हल करके हटाए माने साइड करेंगे, तो 270 मीटर फिर गुने 270 में से 120 जाएगा तो 150 मीटर, 150 मीटर हो गया। अब फिर यहाँ देखिए 270 में से 170 जाएगा तो 100 मीटर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 270 में से 250 जाएगा तो 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। आप लोग को अब दिक्कत नहीं हुआ होगा, 270 के 270, 270 में से 120 तो 150 मीटर,
270 में से 170, तो 100 और 270 में से 250 गया तब 20 आया है। आप लोग को ये आता है। अब देखिए, अब इसको तोड़ेंगे, तोड़ने में ही 12 हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा 270 के हमसे एलसीएम लेते, तो 2 से लगाएंगे तो 135 होगा। ठीक है, अब इसको कैसे लगाए, तो इसको 135 को कितना से लगा दे, यहाँ देखिए 3 से लगेगा, हाँ 3 से लगेगा। 3 चौका के 12 और 5 तिहाई के 15, 45। ठीक है, अब इसको 3 से लगाएंगे तब 15 दान। ठीक है, 15 तिहाई 45, और फिर 3 से लगाएंगे तब 5 दान। ठीक है, टूट गया। अब इसको यहाँ नोट करते हैं, 1 2 है, 1 2 है, 3 1 2 3 गो है, तो 1 2 3, अब 1 5 है, 5 मीटर हो गया गुने। अब समझिए 150 के तोड़ेंगे, 150 के तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 से आप लोग को नीचे वाला दिखता है कि नहीं, इससे पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए उतना से काम चल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 150 के, तो 150 के लगाएंगे तब 75 आएगा 2 से, फिर अगर हम 3 से इसको लगाते हैं तब 25 आएगा। ठीक है, अब फिर इसको हम 5 से लगाएंगे तब 5 आएगा। तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 पचे 150 आ जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब हम इसको मीटर छूट गया, मीटर गुने। अब 100 के तोड़ेंगे, 100 के। ठीक है, तो 100 के 2 से तब 50 दाम में कट जाएगा, 2 से भाग देंगे तो, फिर 2 से तब 25 दाम, फिर इसको 5 से तब 5 दाम में कट जाएगा, 50 25। अब लिखेंगे 2 गुने 2 गो 2 है ना, 1 5 1 5 2 गो 5 1 5 आ 1 5 मीटर। अब 20 बच गया, 20 से ना बच गया, तो 20 के अब हम तोड़ते हैं, 20 के, तो 2 से 10, फिर 2 से लगाएंगे 5 हो गया। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं नीचे, 2 गुने 5 मीटर हो गया। अब ये रूडे में समझिएगा। ठीक है, ये जो है रूडे में है, बाहर नहीं है। देखिए अब यहाँ पर क्या गो 2 है, गिनती कर लेते हैं, 1 तो एक इससे और इससे 1 बाहर हो गया। ठीक है, फिर 2 चुनते हैं, ई दोनों से फिर 1 बाहर हो गया, फिर देखते हैं, फिर ई दोनों से 1 बाहर, चलिए हो गया। अब बात करते हैं, देख लेते हैं 2 फिर ना है फुटकल उठकर, 1 और ई 2 से 1 बाहर, फिर ई 1 2 से फिर 1 बाहर, और फिर ई 2 से 1 बाहर। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक होगा तो आप लोग भी सही कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर ई 2 से 1 बाहर थी, फिर ई से 1 बाहर हो गया। ठीक है, फिर अब नहीं है 3 ना, अब 5 से ई 5 और ई 5 से 1 5 बाहर, फिर ये वाला 5 से ये वाला 5 से 1 बाहर हो गया, फिर ये वाला 5 से ये वाला 5 से ये वाला 5 भी बाहर। अब अंदर में कोई नहीं बचा। ठीक है, नहीं बचा। अब इसको गुना कर देते, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिहाई के 72, और 72 में 5 से, 72 में 5 से, ये वाला 5 से 72 में, तब 5 दूना 10 के 0, और 7 पचे 35, 35 आ 1 36, 360, और 360 में फिर 5 से तो 0, और यहाँ हो जाएगा 6 पचे 30 के 0, और 5 तिहाई 15, और 3 18, 5 तिहाई 15 3 18, 1800, और यहाँ पर फिर ई वाला 5 से तो 18 पचे 90, यानी 9000 मीटर के स्क्वायर हो गया। इतना पर आंसर हो गया। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम होगा बैक कमेंट कीजिए, हम आप लोग को पूरा कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप लेकर के आएंगे। ठीक है, बस इतना ही कि आज के लिए।